Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of question number 10. So the question says, in a reaction between A and B, the initial rate of reaction R0 was measured for different initial concentrations of A and B as given below. आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको गिवन है concentration of A, concentration of B and the initial rate of reaction R0 in mole per liter per second. Now you have to calculate the order of the reaction with respect to A and B, right? आपको निकालना है order of reaction with respect to A and with respect to B. सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखते हैं rate of reaction. क्या हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं? रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की कुछ पावर लेट्स से एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की कुछ पावर लेट्स से वाई. आपको कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब आपको बताना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है, अभी ये पता चल गया हमें कि निकालना क्या है. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको गिवन है तीन कंडीशंस. क्या क्या? देखिए, पहले ए की कॉन्सेंट्रेशन दी है. ए की कॉन्सेंट्रेशन जब इतनी है और बी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आया R0. ठीक है, तो क्या हम इस कंडीशन के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर R0 की वैल्यू? चलिए लिखिए. तो हम लिख लेंगे इसको R01 इक्वल्स टू के, कॉन्स्टेंट तो सेम रहने वाला है, a की पावर x एंड b की पावर y. इसमें रखिए वैल्यूज. तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? 5.07 इंटू 10 to the power minus 5 इक्वल्स टू k. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज 0.20. 0.20 की पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज 0.30. 0.30 की पावर y. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही आप बाकी दोनों के लिए भी लिख सकते हैं. सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.20. 0.20 की पावर x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज 0.10. तो 0.10 की पावर y. इक्वेशन नंबर 2. ठीक, लास्ट वाली कंडीशन के लिए भी लिखिए. रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.40. 0.40 की पावर x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज 0.05. 0.05 की पावर y. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब आपके पास तीन इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं. आपको कैलकुलेट करनी है x और y की वैल्यू. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो क्या करना है, आपको ढूंढनी है इन तीन में से ऐसी दो रिएक्शंस जिनमें या तो x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाए या फिर y वाली टर्म्स कैंसिल हो जाए. जैसे यहाँ पर अगर मैं कर दूं 1 डिवाइड बाई 2, मैंने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2. तो क्या होगा? देखो 1 क्या है? 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू के 0.20 की पावर x एंड 0.30 की पावर y. ये हमने लिखी इक्वेशन नंबर 1. इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से. कितना आएगा? 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सेम है. फिर रेट कांस्टेंट के 0.20 की पावर x एंड 0.10 की पावर y. मैंने ये दोनों रिएक्शंस क्यों चूज की? क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा? देखो 0.20 की पावर x से कैंसिल हो जाएगा 0.20 की पावर x. ठीक है, k से k कैंसिल, और ये रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि सेम है तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास बचा कितना? यहाँ पर जो भी इक्वेशन आएगी वो सिर्फ y के टर्म्स में आएगी. तो कितना बचेगा? देखो यहाँ आया 1 इक्वल्स टू 0.30 की पावर y डिवाइड बाय 0.10 की पावर y. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इक्वल्स टू, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 30/10 दिस इज 3.
तो 3 की पावर y इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो ही वो 1 के इक्वल होगा। तो यहां से हमें पता चला दैट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे आपके पास y इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू b वो कितना है, 0। b की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से आपके रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। चलो, अब y की वैल्यू आ गई, अब आपको निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, अब बाकी की दो रिएक्शंस यूज कर लेंगे। कौन सी करें, चलिए सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे थर्ड वाली इक्वेशन को बाय 2। मैं 2 को 3 से भी कर सकती थी, बट क्योंकि थर्ड वाले का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है इसलिए हमने 3 डिवाइड बाय 2 किया। कितना आएगा, 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय R2 कितना है, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। अब यहाँ देखिए ये नहीं सोचेंगे कि 1.43 5.07, 5.07 बड़ा है, नहीं, पावर्स पे देख लेनी है आगे। एक है 10 टू द पावर -5 और एक है 10 टू द पावर -4। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करनी है बेटा बिल्कुल भी। अब इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 में रेट कांस्टेंट है K, कॉन्सेंट्रेशन है 0.40 की पावर x, 0.05 की पावर y, डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट K 0.20 की पावर x एंड 0.10 की पावर y। डन। यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर ये रेट कांस्टेंट K से K कैंसिल, y की वैल्यू आपको पुट करनी है 0, तो कितना होगा, इसको डिवाइड करके ये आ जाएगा आपके पास 2.821 इक्वल्स टू 0.40 की पावर x डिवाइड बाय 0.20 की पावर x। ठीक, और यहाँ पर 0.05 की पावर है 0 डिवाइड बाय 0.10 की पावर है 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरी टर्म इक्वल हो जाएगी 1 के। ठीक है, चलिए तो नीचे यहाँ पर लिख लेंगे 2.821 इक्वल्स टू 0.40 डिवाइड बाय 0.20, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 40 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा 2, तो यह जाएगा 2 की पावर x। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लेंगे लॉग, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ये आएगा लॉग ऑफ 2.821 इक्वल्स टू, जब इसका लॉग लेंगे हमें पता है जब आपके पास होता है log a की पावर x तो कितना हो जाता है x log a। ठीक है, तो ये x आ जाएगा बाहर, x इंटू log 2। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x को रखेंगे एक तरफ, x इक्वल्स टू log 2.821 डिवाइड बाय log ऑफ 2। आप देखो बेटा यहाँ पर हमने ना, यहाँ पर अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, हमें प्रॉपर्टी याद होती है कि log a बाय b इक्वल होता है log a माइनस log b के, तो यहाँ पर भी यही कर देते हैं log 2.821 माइनस log 2, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्यों, दिस इज log ऑफ a बाय b एंड दिस इज log 2.81 डिवाइड बाय log 2, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों की पहले log की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, x इक्वल्स टू log 2.821 इज 0.450 डिवाइड बाय log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 1.49 के, तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, तो x की वैल्यू आई 1.5, y की वैल्यू आई 0। आंसर कैसे लिखेंगे, देखो आंसर में आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस किस के साथ पूछा है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, आप इसको पूरा लिखेंगे इज ए की पावर कितनी थी बेटा x, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 1.5 एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, विथ रिस्पेक्ट टू बी इज y की वैल्यू आई है 0 के इक्वल, तो ये हुआ 0। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसको कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, दिस इज द आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिलेंगे आगे एक्सरसाइज में, राइट। बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।